Good morning, students of class 10th. Today we are going to learn about transportation. Have you ever thought about how food is reached to each and every cell? एक छोटी सी बात देखो, उंगली में घाव हो गई, क्या इंजेक्शन हम वहीं लेते हैं स्पॉट पर? जहाँ पर घाव है वहीं इंजेक्शन लेते हैं कि कहीं अदर मस्कुलर पार्ट में इंजेक्शन लेते हैं? कहीं पेन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसऑर्डर है, कहीं कोई गड़बड़ी है, हम इंजेक्शन लेते हैं कहीं और वो मेडिसिन पहुंच जाता है साइट पर। कोई न कोई अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, ना कोई सिस्टम है। फूड डाइजेशन तो शुरू हो जाता है माउथ में, फिर आगे बढ़ता है, कुछ स्टोमक में डाइजेशन हुआ, फाइनली डाइजेस्ट हुआ इंटेस्टाइन में, लेकिन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाता है। कैसे वहां चला गया? ऑक्सीजन हम लेते हैं इनहेलेशन के दौरान लंग्स में, और वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के हीमोग्लोबिन द्वारा, और ईच एंड एवरी सेल तक, इवन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है। कुछ है अंदर व्यवस्था, ऐसा होता है। यूरिन बनता है किडनी में, फिल्ट्रेशन के बाद स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर बाहर डिस्चार्ज होता है। अंदर कोई सिस्टम है। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स फॉर carry essential substance from one place to another place is known as transportation. जैसे रोड ट्रांसपोर्ट से दिल्ली में बना हुआ कोई मटेरियल ये फैक्ट्री का बंगाल तक पहुंचता है, या दिल्ली के माइग्रेंट लेबर आज बंगाल जा रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मजदूर को लाने के लिए आज डेवलप किया गया है ट्रेन सिस्टम। इसी तरह हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक सिस्टम वेल डेवलप है, और वो है इंटरनल ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन, जो हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल मटेरियल और हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस्ड हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पहले हम लोग प्लांट्स में देखेंगे और उसके बाद एनिमल्स में देखेंगे। प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने के पहले एक दो टर्म समझना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग ऑस्मोसिस देखेंगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हेन two solutions of different concentration are separated by semi-permeable membrane, the solvent from lower concentration to higher concentration migrates, and this phenomenon is called osmosis. आप लोग आरो खूब कहते होंगे, आरो का पानी लोग पीता है। एक्चुअली आरो, व्हाट इज आरो? आरो इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ सोलवेंट का माइग्रेशन होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ ऑस्मोसिस हम लोगों को जान लेना जरूरी है। ये जरूरी है हमारे इंटरनल सिस्टम में, स्पेशली अमॉन्ग प्लांट्स। नेक्स्ट, कोहेशन फोर्स। आप देखेंगे वाटर का 2 ड्रॉप अगर एक ग्लास प्लेट पर आप नजदीक नजदीक डालें तो वो दोनों एक दूसरे में चिपक के एक कॉमन ड्रॉप बन जाता है। कोहेशन फोर्स है लिक्विड में, ये कोहेशन फोर्स होता है। एक तीसरा फेनोमेनन आपको जानना होगा क्लियर कंप्रिहेंशन के लिए, ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर in form of water vapor through aerial parts of plant is called transpiration. Once again I repeat it. Transpiration is the physical process in which water is lost by aerial plant parts in form of water vapor. In leaf it is transformed by stomata.
In case of stem, water is lost by lenticels, and in bark there are some intermolecular spaces, and through those intermolecular spaces water is lost, and this phenomenon is transpiration. इस तरह अगर हम ऑस्मोसिस दिमाग में रखेंगे, ट्रांसपायरेशन दिमाग में रखेंगे, कोहेशन फोर्स दिमाग में रखेंगे, तब हम एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट समझ लेंगे और हमारे लिए आसान होगा इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अब हम फिगर के द्वारा आपको एसेंट ऑफ सैप बताएंगे। वी शुड नो दैट transportation of water is performed by xylem vessel. In 9th class you have read there are two types of vascular bundles, xylem and phloem. Xylem is responsible for transport of water from root up to leaf, and phloem is responsible for transportation of food from leaf up to each and every part of the plant. Transportation of water through xylem vessel is called ascent of sap. We are going to discuss about ascent of sap. अभी हम लोग ऑस्मोसिस समझे थे। आप जानते हैं सॉइल पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें वाटर पार्टिकल्स फंसे रहते हैं, और रूट में रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ये रूट हेयर सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में है, मतलब वाटर के कांटेक्ट में है। वाटर का कुछ कंसंट्रेशन होगा, रूट हेयर के अंदर प्रोटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन होगा। एकदम तय है कि रूट हेयर के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन हाई है, और सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर है वो थोड़ा डाइल्यूट है। कैसे डाइल्यूट है? वो प्योर वाटर है नहीं, उसमें मिनरल भी डिजोल्व है। ये जो एसेंट ऑफ सैप होगा, हम वाटर के बदले सैप टर्म यूज करते हैं। सैप मतलब रस। व्हाई इट इज कॉल्ड सैप? बिकॉज वाटर फाउंड इन the intermolecular space of soil is no pure soil. It is mixture of so many minerals. हम केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, फील्ड में देते हैं ड्यूरिंग एग्रीकल्चर। बहुत से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, वो वाटर में डिजोल्व होके जाइलम से होके अप टू लीफ पहुंचते हैं। तो ऑस्मोसिस तो होगा। रूट हेयर के बीच हाई कंसंट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म, रूट हेयर के बाद बाहर सॉइल मॉलिक्यूल में डाइल्यूट सैप। तब ऑस्मोसिस से वाटर क्या होगा? रूट हेयर में इंटर कर जाएगा। जब रूट हेयर में सॉइल चला गया, तब उस रूट हेयर का प्रोटोप्लाज्म जब थोड़ा वाटर उसमें गया तो डाइल्यूट हो गया, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया, और वो अपने बगल वाले सेल में ऑस्मोसिस से पानी को भेज देगा। इस तरह एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल, रूट कॉर्टेक्स होता हुआ ये सैप आ जाएगा फ्लोएम के ये स्टेम के जाइलम में। अब स्टेम का जाइलम एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। आप जाइलम का 9th क्लास में जाइलम के बारे में पढ़े होंगे। जाइलम का ट्यूब भी है, ट्रेकिट्स भी हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स भी हैं। तो ये जो ट्यूब है जाइलम का, इसमें पानी आ गया रूट हेयर से एब्जॉर्ब होके और ये भरता गया। अब यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल के बीच कोहेशन फोर्स होगा, और ऊपर या स्टेम में भी और ऊपर ट्रांसपायरेशन से वाटर का लॉस होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। आप जान चुके हैं कुछ देर पहले, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है, और यहाँ ऑस्मोसिस से वाटर आ गया है। वाटर के
ये अगल बगल के जितने मोलिक्यूल हैं एक दूसरे से कोहेशन फोर्स से जुड़े हैं। तो ट्रांसपायरेशन, ये स्टोमाटा से जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो एक पुलिंग फोर्स बन रहा है। ऊपर से वाटर के लिए एक पुलिंग फोर्स और नीचे से ऑस्मोटिक प्रेशर, बीच में वाटर मोलिक्यूल में कोहेशन फोर्स। ये तीन फोर्स मिल के पानी को रूट हेयर से पहुंचा देते हैं कहाँ तक, अप टू लिप, और इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में तीन फोर्स का इम्पोर्टेंट रोल है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोहेशन फोर्स एंड पुलिंग फोर्स रिजल्टेड बाय ट्रांसपोर्टेशन, पुलिंग फोर्स रिजल्टेड बाय ट्रांसपायरेशन, जो स्टोमाटा से लेंटिसिल से होता है। इस तरह से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। एसेंट ऑफ सैप हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम वेसल, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू फ्लोएम वेसल इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। लीफ में जो बना हमारा फूड प्लांट्स ने बनाया फोटोसिंथेसिस से, वो धीरे 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 डिफ्यूज होके फ्लोएम में आ जाता है, और फ्लोएम से जिस मेथड द्वारा वो ईच एंड एवरी पार्ट में पहुंचता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यू शुड हैव क्लियर आइडिया ऑफ एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन, from which vessel are they performed and what substance is transported. Okay, thank you.